क्लास 5th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम विचित्र राजा है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे और ये एक कहानी है और आप लोगों को आनंद भी आया होगा इसको पढ़ने में और आशा है कि आप लोग उस कहानी को अच्छी तरह घर पे बैठ के पढ़े होंगे। तो आप लोग देखिए इस कहानी में जो पढ़े हैं अब तक कि राजा अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए चारों तरफ चारों पांचों दिशाओं में दूत भेजे थे और उसमें से कुछ दूत आ करके कुछ आलसी व्यक्तियों के बारे में बताए थे। अब आगे देखिए, तभी चौथा दूत आ गया और बोला। देखिए 3 दूत तो आ चुके थे, बता चुके थे, तो 3 दूत आ चुके थे और बता चुके थे। चौथा दूत अब आया, चौथा दूत आया और बोला, प्रणाम महाराज। राजा के सामने पहले वो प्रणाम किया। मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, यानी उत्तर दिशा में मैं पूरा खोज डाला, तब कहीं जाकर राजकुमारी के योग्य सबसे आलसी वर मिला है। यानी मुझे मिल गया है, राजकुमारी के योग्य वर मिल गया, उससे आलसी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। वह आपको अवश्य पसंद आएगा और यह वर जब आप सुनेंगे तो आपको अवश्य पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है, बता रहा है वो, जो दूत बता रहा है राजा से कि वो आलसी व्यक्ति के बारे में कि वह एक बाग में लेटा हुआ है। पेड़ से जो फल टपक कर उसके मुंह में गिर जाता है वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं करता। मतलब इतना आलसी है कि जो पेट पर या छाती पर जो फल गिर जाते हैं उसको उठाकर वह खाता नहीं है, जो सीधे उसके मुंह में गिर जाता है उसी फल को वो खा लेता है। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई है। 25 साल से एक ही जगह लेटा हुआ है। तो आप सोच लें कि उसके शरीर पर मतलब समझ लीजिए मिट्टी ही मिट्टी, मोटी परत जम गई है। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। राजा नाम पता लिखवा रहा था। यह बात चल ही रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। राजा ने 5 दूत भेजे थे, आपको याद होगा शुरू में। 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कहीं हो ही नहीं सकता। यानी देखिए सब एक से बढ़कर एक अपने आप को बता रहे थे, जो अपनी खबर लेके आए थे। 5वां बोला, महाराज इससे आलसी व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिल सकता है। वह पिछले 50 वर्षों से कई स्थान पर लेटा हुआ है। अब तक तो 25 थे सर, ये 50 वर्षों से। और उसने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई ना दे, कोई कुछ भी चिल्लाए बोले उसे फर्क ना पड़े। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे, अपनी आंखें भी बंद रखता है। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ लोग उसे मरा हुआ मानते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मर गया है। 50 वर्षों तक हजामत ना बनाने के कारण, हजामत मतलब दाढ़ी बाल उसके बनाने के कारण दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि उसमें पक्षियों के घोंसले बन गए हैं। ऐसा आलसी। उसे नहाए भी 60 साल हो गए और 60 साल से नहाया भी नहीं है। बताइए ऐसे आलसी व्यक्ति के साथ कोई शादी करेगा? राजा बोला, क्या कभी वह अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? यानी अगर खुजलाता होगा तो समझ लो वह आलसी थोड़ा कम आलसी है। महाराज आज तक किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। दूत बोला, महाराज आज तक उसे किसी ने भी दाढ़ी या बाल खुजलाते हुए देखा ही नहीं। इतना सुनते ही राजा ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। सोचिए 50 वर्षों से जो न एक ही स्थान पर पड़ा हो, न नहाया हो न धोया हो, जिसके दाढ़ी बाल इतने बढ़ गए हो कि उसमें पक्षियां घोंसले लगा लिए हो, राजा ने उसी वर को चुन लिया। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अब कहानी आ गई यहाँ पे जहाँ दादाजी सुना रहे थे। अनुज ने पूछा, दादाजी क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया था? यानी क्या राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस आलसी व्यक्ति से कर दिया था? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता पर इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? यानी राजकुमारी का मूर्ख पिता इतना मूर्ख था, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि इतना मूर्ख था कि ऐसे व्यक्ति से अपनी राजकुमारी का शादी किया।
बच्चों, मूर्ख लोगों की इसी तरह हंसी उड़ती है और हानि भी होती है। जो मूर्ख होते हैं, बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, तो उनकी क्या होती है, हंसी भी उड़ती है, लोग हंसते हैं उन पर, और उनकी हानि भी, नुकसान भी होता है। हमें सदा बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो भी काम करें पहले सोचें, विचारें और उस पर अपना दिमाग लगाएं, तब उस वर्क को करें। प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। ऐसे नहीं बस मन में आया कर दिया। आलस तो आदमी का सबसे विकट शत्रु है। अगर आदमी आलसी है तो समझ लीजिए आलस से ही उसका शत्रु, दुश्मन है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन आलस से ही है। उसे त्यागना ही अच्छा है। आलस्य को त्यागना चाहिए। दादाजी ने बताया, समझाया, यानी इस कहानी से उन्होंने बच्चों को एक प्रेरणा दी, एक सीख दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी सीखिए इस कहानी से। कहानी समाप्त होते होते बच्चे उगलने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। यानी जब कहानी समाप्त हुई तब तक जो है सारे बच्चों को नींद आने लगी थी। आप लोगों को नहीं आ रही है ना, नींद नहीं आ रही है ना? नहीं, ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है तो आप देखिए, बैठे रहिए। तो सारे बच्चों को नींद आने लगी और सारे बच्चे अपने कमरे में चले गए। और इस प्रकार इस कहानी का अंत भी हो गया। दादाजी, जब बच्चे चले गए, दादाजी कहानी किसे सुनाएंगे? और जब दादाजी ने कहानी नहीं सुनाई तो हम आपको बताएंगे कहाँ से? इसके आगे थोड़ी बताएंगे। तो आप लोग भी किताब जो है अब इसको अपने आप से एक बार पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए और इसके एक्सरसाइज को इसी वक्त बैठकर करने का प्रयास करिए। देखिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मिलेगा और एक्सरसाइज भी समझा दिया जाएगा। तब तक आप लोग किताबों के साथ इस कहानी का आनंद लीजिए। बस।